नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग अपने प्रमुख एक विषय है भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के संदर्भ में अपने पहले के कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था वैदिक युग के बारे में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, बात करेंगे प्रमुख रूप से कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस सभ्यता के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ एक व्यापक सभ्यता है, जिसका आकार एक त्रिभुज के रूप में था, जो कि भारत और पाकिस्तान के भूभाग पर इसका विस्तार था। आप देखेंगे कि पाकिस्तान से सम्मिलित करते हुए भारत का उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है, और इधर भारत के जम्मू कश्मीर का मांडा, ठीक है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में यह विस्तारित था। ठीक है, और वैदिक युग के साथ साथ इतिहासकारों ने इसे वैदिक युग से पहले रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। जैसा कि आपको हमने बताया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर रहे हैं तो वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रहा है। ठीक है, इन्हीं प्रमाणों के आधार पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के मिला प्रमाणों के आधार पर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आपको बताया हमने कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र, ये जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, के कुछ क्षेत्रों में भी मिलता है। जैसे भारत में बात करेंगे तो उत्तर में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में मांडा से इसकी सीमा लगती है। फिर आप देखेंगे कि दक्षिण में जो एक नर्मदा नदी घाटी है, आपसे यदि मैं बात करूं तो नर्मदा जो विंध्यन एवं सतपुड़ा के बीच से बहती है, और ये जम्मू कश्मीर का, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है, ये जो है, तो ये आप नर्मदा नदी घाटी देखेंगे ना, तो यहां से लेकर नॉर्थ, ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो है इसका विस्तार है। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार बड़े पैमाने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि एक व्यापक और बड़ी सभ्यता है ये। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि आपका पाकिस्तान में है, जो कि आपका पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर कहाँ पे है आपका, पाकिस्तान में है। ठीक है, यहां से लेकर के आप देखेंगे पूर्व में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यहां तक मिलता है। एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज के आकार में यह फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो चार्ल्स मैसन ने ही सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी पता लगाया। अगर सर्वप्रथम किसी को जानकारी मिला है तो चार्ल्स मैसन है, जिन्होंने सभ्यता के बारे में पता लगाया। इसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग के
प्रमुख जो है थे जॉन मार्शल। इन्होंने भारतीय पुरातत्वविद जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पता लगाया 1921 में। इसके बाद जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की पता लगाया गया। ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए हमारे पास जो भी है पुरातात्विक साक्ष्य है, क्योंकि इसके अभी तक इसके जो लेख हैं, इसकी जो लिपि है वो पढ़ा नहीं गया है। रेडियो कार्बन जैसी नवीन कार्बन 14 के विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है, जो एक काल है, वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। ये जो है अवशेषों और अनुसंधान के आधार पर। ठीक है। दूसरी बात है कि इसकी जो विशेषताएं हैं, आप जान रहे हैं कि एक नगरीय नियोजन सभ्यता था यह सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता हुआ मिलता है। और इसके दो भाग आप देखेंगे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग थे जहां पे शासक वर्ग रहते थे, और निचले भाग में आप देखेंगे स्थानीय निवास और आवास के रूप में जो एक मध्यम परिवार के लोग हैं वो लोग रहते थे। ठीक है। जहां पर आमतौर पर सामान्य नागरिक रहते थे निचले क्षेत्र में। हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। और चूंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते थे, लेकिन कालीबंगा आप जानते हैं राजस्थान में। इनकी जो एक नगर योजना है लगभग एक समान प्रवृत्ति का है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अगर विशेषताओं की बात किया जाए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम आपको हमने बताया इसके बारे में। ठीक है। हड़प्पा की खोज 21 में हुआ था, लेकिन हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है पाकिस्तान में। इसे पिग्गट, हड़प्पा को इसे पिग्गट ने, एक विद्वान है, औद्योगिक नगर कहा था। पिग्गट ने क्या कहा था? औद्योगिक नगर कहा था, अर्ध औद्योगिक नगर। ठीक है। अर्ध औद्योगिक नगर हड़प्पा को। फिर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान की लड़काना जिले में, सिंध प्रांत में पाकिस्तान की लड़काना जिले में और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है आपको हमने बताया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्र आधारित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से एक कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चन्होदड़ो। चन्होदड़ो या सैंधव नगर यानी कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही स्थित था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान में स्थित था। इसकी खोज अर्नेस्ट के द्वारा किया गया। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिला है, वक्राकार ईंटें मिला है। ठीक है। एवं मनका बनाने का कारखाना भी चन्होदड़ो से मिला है। ठीक है, मनका बनाने का कारखाना। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एक फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से चावल का साक्ष्य भी मिला है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ठीक है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यस आर राव ने इसकी खोज किया था। कौन खोज किया था? यस आर राव ने इसकी खोज किया था। ठीक है। यस आर राव ने
इसकी खोज किया था। इसी प्रकार आप देखेंगे राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहां से एक अन्न का एक नगर एवं रक्षा प्राचीर, जिसे अन्नागार होता ना, ऐसा एक नगर और इसकी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसके बाद आप देखेंगे कि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। ठीक है, इसका खोज अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से एक मिट्टी का बना हुआ हल मिला है बनावली से। बनावली से क्या मिला है? एक मिट्टी का बना हुआ हल मिला है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धौलावीरा जो कि गुजरात में है। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। यहां से आपको एक जल संरक्षण का एक तकनीक प्राप्त हुआ है। जल संरक्षण का एक तकनीक प्राप्त हुआ गया है। यह एक ऐसा नगर है जहां आपको यह नगर 3 भागों में विभाजित मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान कहीं से मिला है तो धौलावीरा से। ये इंपॉर्टेंट बात है। सुरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सुरकोटदा गुजरात में है। इसी प्रकार देसलपुर भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। बहुत सारे स्थान गुजरात में हैं। आलमगीरपुर आप जानते हैं हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। सुतकांगेडोर जो है, सुतकांगेडोर आप देखेंगे दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के में स्थित है जो कि मकरान जिले के समुद्र तट के किनारे है। ये लास्ट जो है पश्चिमी छोर है हड़प्पा का। फिर कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम मैचिंग के लिए आ जाता है। कोट दीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करें तो यह लोग हड़प्पा के लोग राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट तो नहीं मिला है क्योंकि हड़प्पा के लोग, ठीक है, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र की तरफ अधिक आकर्षित थे। कॉमर्शियल के फील्ड में काफी व्यापार कर रहे थे लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उन्नति का एक अगर प्रमुख कारण है तो उन्नत कृषि जैसी व्यवस्थाएं तथा उन्नत व्यापार। ठीक है, सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल ऐसा नहीं है कि सिंधु क्षेत्र तक सीमित था। इनका व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार हुआ है, जो इनके मोहरों के माध्यम से, जो मोहर मिला है, जो बांट मिले हैं, उनके माध्यम से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह जैसे लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, ऐसे प्रमुख बंदरगाह भी मिले हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ साथ इस सभ्यता के लोग जो है गेहूं, जौ, मटर, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन मातृ देवी की पूजा करते थे।
ठीक है। पशुपति देवता, यह लोग मंत्र देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी की भी पूजा करते थे। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु सभ्यता का पतन के पीछे जो कारण रहा है, देखिए इनके पतन के पीछे कई कारण है, विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे गार्डन चाइल्ड ने कहा है, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा है कि बाह्य आक्रमण एवं बाह्य यानी आर्यों के आक्रमण के कारण के बाद जो है इसका पतन हुआ। जबकि जॉन मार्शल जैसे लोगों ने बाढ़ को बताया प्राकृतिक आपदा, अमलानंद घोष ने भी जलवायु परिवर्तन बताने का कार्य किया। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जय हिंद।